कुमारपाल महाराजा का शासन समाप्त, अजयपाल का शासन शुरू। कुमारपाल महाराजा जैसे शासन के प्रेमी थे, शासन के रागी थे, वैसे अजयपाल विपरीत, शासन द्वेषी। कपर्दी मंत्रीश्वर राज्यसभा में हाजिर हुए। अजयपाल खड़े हुए, मंत्रीश्वर आज से ये जो आप तिलक लगाते हो ना, वो बंद हमारे राज्य में। राजन क्यों? मंत्रीश्वर, कुमारपाल राजा का शासन खत्म हो गया है, अजयपाल का शासन शुरू हो गया है। हमारे लिए कुमारपाल राजा का शासन हो या अजयपाल का शासन हो, हमारे लिए श्री प्रभु का शासन, वही हमारा सर्वोपरि होता है। मंत्रीश्वर, आज से ये तिलक आपका आखिरी दिन होगा। कल से तिलक की परंपरा नहीं रहेगी इस राज्य में। नहीं तो फिर भी आप नहीं माने, इसी राज्यसभा में कल गरम गरम तेल की कढ़ाई होगी और जो इस आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसको जलती कढ़ाई में गरम गरम तेल में अपने प्राणों को आहुति देनी पड़ेगी। या तो तिलक रहेगा या आपके प्राण, दोनों में से एक। सभा समाप्त हुई। सब महाजन श्रावक लोग रात को बैठे, क्या करना क्या करना, क्या करे? तिलक चला जाए। जिस परमात्मा के तिलक को हम लगाते समय ऐसे सुंदर भाव में होता है कि आज से तिलक नहीं है, ये मेरे प्रभु की आज्ञा है। मेरे प्रभु यहां बैठते हैं, मेरे ऊपर और किसी का नहीं, मेरे जिनेश्वर देव के हार है, उसकी आज्ञा चलती है, वो मेरा राजा है। ये तिलक कैसे मिटाए राजन? मंत्रीश्वर कैसे करे? मंत्रीश्वर ने कहा, मुझे कोई खौफ नहीं है कि कल मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी। मैं तिलक लगाकर राज्यसभा में गया, मुझे प्राणों से शासन के लिए फना होने का सौभाग्य मिलेगा। उससे बड़ा सौभाग्य इस भव का नहीं, अनंत भव का कोई सौभाग्य नहीं है कि प्रभु के शासन के लिए फना हो जाओ। लेकिन वो अजयपाल है, मेरी एक मौत से रुकेगा नहीं। कल एक ऐसी महफिल लगानी है। कौन सी महफिल? प्राणों की महफिल सजेगी प्रभु के शासन के लिए, प्रभु के शासन के लिए। और वहां पर मंत्रीश्वर खड़े होकर बोल रहे हैं, कौन कौन अपने प्राणों को प्रभु के शासन के लिए देगा? ये कोई मंदिर के लिए 5-10 लाख की टिप नहीं लग रही थी कि आपको आपकी तरफ से 5 लाख, आपकी तरफ से 10 लाख। ये कोई जीर्णोद्धार का काम नहीं चल रहा था, ये तिलक का जीर्णोद्धार, तिलक को बचाने का कार्य चल रहा था। आप यकीन नहीं करोगे, प्रभु शासन की एक जयवंता घटना उस समय। हाँ, ऐसे कपल खड़े हुए जिनकी शादी को हुए अभी 5-7 दिन हुए थे, जिनके हाथ का मिंडल भी नहीं गया था शादी के लिए, ऐसे कपल वहां खड़े हो गए और पहले कहा कि मेरा नाम पहले लिखाओ। कि कोई ऐसे खड़े हुए जिनके 2 साल के बच्चे, 4 साल के बच्चे हैं, और प्रभु शासन के लिए हम दोनों सजोड़े प्रभु के शासन के लिए फना हो जाएंगे। और ऐसे लोगों की 20 लोगों की नाम की लिस्ट आ गई, जो 20 कपल कल शासन के लिए राज्यसभा में फना होने वाले हैं। हाँ? ये प्रभु शासन का एक अद्भुत दिन। सभा समाप्त हुई, वो 20 कपल अपने संघ के सभी सदस्यों को आखिरी बार गले मिल रहे हैं, क्योंकि कल से ये उपास्य, जिस उपास्य में बैठे थे, उस उपास्य की दुनिया उनकी समाप्त हो जाएगी। सब महात्मा, सब वो कपर्दी मंत्रीश्वर 20वें कपल थे, 19 कपल उनके आगे थे नाम लिखाने में। और फिर सभा समाप्त होने के बाद वो 20 कपल घर गए। आप सोचो ना क्या पल हो गए। 2 साल का, 4 साल का बच्चा जब रात को सोए हो गए, वो बच्चा नहीं जानता होगा कि कल मेरी मम्मी पापा इस दुनिया से चले जाएंगे। आखिरी बार बेटे के ऊपर हाथ दिया होगा, कितनी लाड से हाथ दिया होगा।
और सवेरे वो जिन्होंने 7-10 दिन की शादी की जिंदगी इंजॉय के नाम से शासन को धज्जियां उड़ाते हैं, होटलों की दुनिया बनाते हैं, नहीं शादी होने के बाद इंजॉयमेंट के बाद ऐसे कपड़ों की दुनिया बनाते हैं, घूमने जाते हैं और वहां नहीं पहनने जैसे कपड़ों की दुनिया बनाते हैं। ये 7-10 दिन के बाद उनकी एक दुनिया अलग थी। हाँ, रात भर उन्होंने शायद सो नहीं पाए होंगे, एक दूसरे से बहुत सारी बातें जो उनके आखिरी रात की बातें की होगी। कल 2 साल के बच्चे का क्या होगा, अपने मम्मी पापा के भरोसे उनका सहारा बनना था, वो किसी को सहारा देकर जा रहे हैं। रात सबकी पूरी हुई, अगले दिन मम्मी पापा के पैर पड़े, क्या माँ बाप आशीर्वाद दे। एक लड़का भी था लेकिन अंदर शासन बसा हुआ था। जा बेटा, प्रभु का शासन बहुत मुश्किल से अनंत भवों की यात्रा के बाद मिला है। जहां प्रभु के शासन के लिए फना हो जा। ये हर एक सुभाष चंद्र बोस थे ना, वो हमेशा कहते थे, आपने स्कूल में भी वो सुना होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। शासन हमसे कह रहा है, सच बोल रहा हूं, एक भाव आप शासन को दे दो, एक भाव दिल से वफा के साथ, शासन आपको भवो भव की आजादी देगा, भवो भव की आजादी दे देगा। ये शासन हमसे करार कर रहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सुभाष चंद्र बोस का वचन था, मेरे प्रभु के शासन का वचन है, तुम एक भव दे दो शासन को। शासन कह रहा है मैं भवो भव की आजादी दे दूंगा। और सब पैर पड़कर वो महफिल, कभी दीक्षार्थियों की तो महफिल देखी होगी, लेकिन शासन के लिए फना होने का एक 20 कपल एक साथ राज्यसभा में प्रवेश करे। शासन माता की जय, प्रभु के शासन की जय। और वो जब 20 कपल जब पहुंचे राज दरबार में, अजयपाल देख रहा है माहौल को क्या है। हमारे मंत्रीश्वर से पहले अपने शासन के लिए हम फना हो गए। हमारा अजयपाल ने सोचा एक कपल अगर जाएगा ना, उसको देखकर बाकी सबके ये सब वाणीय है, बनिए है, ये होश होश में तो आ जाते हैं, लेकिन जब मार पड़ती है ना तो सबसे पहले बनिया ही भागता है। आए एक कपल, सब देख रहे हैं, वो कपल आगे आकर एक दूसरे को देखा है, पति पत्नी एक दूसरे को देख रहे हैं। एक दूसरे से ज्यादा शासन को प्रिय था, परिवार से ज्यादा शासन प्रिय था। आखिरी बार देखा, नवकार मंत्र का स्मरण किया, आगे बढ़े। कढ़ाई चलती कढ़ाई का वो है पूरा चल रहा है, उकलती हुई कढ़ाई, और उसमें ये दोनों आत्मा प्रभु के शासन को याद करते करते, परमात्मा को याद करते करते हैं, शासन माता की जय, और छलांग लगा दी। कुशन, सिर्फ कुशन, मांस अलग हड्डियां अलग, उनका लोचा मांस का ऊपर तर रहा है। अजयपाल हंस रहा है। आओ आओ आगे आओ। सबने दृश्य देखा, जो कपल ने जंग किया था कड़ाई में, उनके माँ बाप भी बैठे थे, उनका 2 साल का बच्चा भी बैठा हुआ था। पापा की भी आवाज आई होगी, बेटा की भी आवाज हुई होगी, आओ कभी। लेकिन ये कारवां रुकने वाला नहीं था। दूसरा कपल आया, शासन माता की जय, वो भी गिर गया। तीसरा आया, अजयपाल देख रहा है कब रुकेगा। चौथा, पांचवा, छठा। हाँ, उस दिन तो प्रभु के शासन की एक अद्भुत दुनिया बनी कि शासन वो हमारे लिए सब कुछ है, बाकी हमारे लिए बहुत सब बाद में। 16, 17, 18 कपल, 19 कपल, सब प्रभु के शासन के लिए स्वाहा हो रहे। और आखिर में कपर्दी मंत्रीश्वर उनकी श्रावी का वो आ गया है। और उस समय अजयपाल खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, रोने लगा, बस करो बस करो। मैंने ये नहीं सोचा था कि आप अपने भगवान के शासन के लिए इतना कर सकते हो। मुझे माफ करो, मुझे माफ करो। आपका तिलक अमर था, आपका तिलक अमर है और आपका तिलक अमर रहेगा। आपका शासन अमर था, अमर है, अमर रहेगा। ये शासन हमेशा आपका रहेगा। 19 कपल की लाश नहीं मिली थी।
ये मंदिर का तिलक लगाते हो ना, सच सोचते हो ये तिलक ऑर्थोडॉक्स तो नहीं लग रहा है ना, मैं जो कपड़े पहन के जा रहा हूं उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भावना भी हमारी हो जाती है। कल जाओ ना तिलक लगाने, वो कटोरी में आपको चंदन नहीं दिखेगा, उन 19 कपल का खून दिखेगा जिन्होंने प्रभु के शासन के लिए फना हुए, तो आपको तिलक लगाने का सौभाग्य मिल रहा है, सौभाग्य मिल रहा है। ये तिलक आसानी से नहीं मिला है, लगाने में शर्म महसूस करते हो, लेकिन इस तिलक के लिए कई आत्माओं ने अपना सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया अपने प्राण। वो 19 कपल की प्राणों की आहुति के बाद ये तिलक हमें मिला है। लाज रखना, कभी कभी इसको लगाते समय शर्म महसूस नहीं करना, शर्म महसूस नहीं करना। शासनम जिन शासनम शासनम